टॉयलेट्स सब के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एरिया 51, क्योंकि बाहर के लोगों को तो कभी पता ही नहीं चलता कि अंदर चल क्या रहा है, सिवाय उन लोगों के जो एक्चुअली में वहाँ अंदर हैं। और टॉयलेट्स जहाँ आप गंदे से गंदा काम करके फ्लश करके एक नई शुरुआत कर सकते हो। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड टॉयलेट डे की, जो हर साल नवंबर 19 को मनाया जाता है। बट वेट, वर्ल्ड टॉयलेट डे हमारी कमोड्स को ट्रिब्यूट देने के लिए नहीं मनाया जाता, लेकिन फिर भी आज हम इस शो पे 5 सेकेंड्स का ट्रिब्यूट देंगे अपनी कमोड्स को, क्योंकि वो साल भर हमारा शिट झेलती हैं बिना किसी शिकायत के। सो 5 सेकेंड्स ऑफ साइलेंस इन द ऑनर ऑफ दोज कमोड्स। वर्ल्ड टॉयलेट डे का आइडिया सिंगापुर के एक बिजनेसमैन जैक सिम ने दिया था, और उन्होंने ये आइडिया उस वक्त इसलिए दिया क्योंकि वो लोगों के बीच में ये जागरूकता लाना चाहते थे कि एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन और एक बेसिक गुड हाइजीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक प्रॉपर सैनिटाइजेशन सिस्टम और एक अच्छे हाइजीन से आप लाखों लोगों की जान तो बचा ही सकते हो, उसके साथ साथ आप करोड़ों का नुकसान होने से भी बचा सकते हो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को। तो इसीलिए उन्होंने फाउंड किया टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। और इसके पहले कि आप ये सोचो कि टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादातर काम टॉयलेट में होता है, या उनका लॉकडाउन के वक्त उनके जो मेंबर्स थे उनकी जूम की मीटिंग टॉयलेट से होती थी, तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत समझो। क्योंकि टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सैनिटाइजेशन के अवेयरनेस के लिए काम करता है, और लोगों के बीच में वो गुड हाइजीन की इम्पोर्टेंस प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। इनफैक्ट 2012 में जैक सिम ने वर्ल्ड टॉयलेट डे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम दी थी, और उस थीम का नाम था आई गिव अ शिट डू यू। और ऐसा लगता है कि उनकी 2012 की थीम उन सीरियस रिलेशनशिप्स के बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। जूली, मैं हमारे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मैं अपनी शिट देता हूँ। तुम देती हो शिट? फिर 2013 में यूनाइटेड नेशंस ने नवंबर 19 को अडॉप्ट किया एज अ वर्ल्ड टॉयलेट डे, और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसी वजह से इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बारे में अवेयरनेस ला सके कि कितने ज़्यादा लोग हैं आज के टाइम पे जिनके पास बेसिक सैनिटाइजेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, और उसका कितना नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। क्योंकि सैनिटाइजेशन तो बेसिक ह्यूमन नीड है। और तब से लेके अभी तक हम नवंबर 19 को मनाते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे, और वर्ल्ड टॉयलेट डे का बेसिक यही इंटेंशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों कि आज भी कितने लोग हैं जिनके पास बेसिक सैनिटाइजेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि जितनी भी गज दूरी, मगर सफाई भी है ज़रूरी। देखिए, सैनिटाइजेशन की जो क्राइसिस है वो एकदम रियल है, और आज के टाइम पे इस कोविड के समय पे हमें इस बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4.2 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक सैनिटाइजेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। उसमें से 673 मिलियन लोग ओपन डेफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, और ओपन डेफिकेशन की वजह से होती हैं कई मेजर बीमारियां, जिसमें से एक बीमारी है डायरिया। और डायरिया की वजह से हर साल 4,32,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ न्यूक्लियर वेस्ट से ही नहीं, ह्यूमन वेस्ट से भी हमें कितना बड़ा थ्रेट है। और इससे भी बुरी बात यह है कि वन ऑफ द वर्स्ट हिट ग्रुप्स जो है वो ग्रुप है बच्चों का, और ये बच्चे तो वाइट हैट जूनियर पे कोडिंग भी नहीं सीख सकते। प्लस ये सब के ऊपर सैनिटाइजेशन एक बेसिक ह्यूमन राइट है। But human rights for violation, right? हम रोज़ रोज़ सर्च करते हैं नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ कि हम नई नई डिश बना के खाएं, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हमें इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है, कई लोगों की हेल्प कर सकें ताकि हम वही डिश बाहर निकालने में। क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस दुनिया की सबसे ज़्यादा डिलीशियस डिश एकदम खुश होकर खाओ, आप अपनी खुशी तब तक नहीं जाहिर कर सकते जब तक आप उतनी खुशी से इस डिश को बाहर ना निकाल सको। मैं मैंने 7 दिनों में बहुत खाना खाया है। मैंने भी खाया, पर इसमें रोने वाली बात क्या है? क्योंकि मैंने सिर्फ खाया, निकाला नहीं।
और ये एक वन ऑफ दी ऐसी चीज़ है जो हमेशा इम्पोर्टेंस रखेगी, क्योंकि ये एक वन ऑफ दी ऐसा धागा है, ये एक ऐसी डोर है जो हम सबको बांध के रखती है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से कास्ट, क्रीड, सेक्स या कलर या किसी भी रेस के हो, और इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने रिच या पावरफुल हो, क्योंकि नेचर की जब कॉल आएगी तब तो आपको जाना ही पड़ेगा।